नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोलिंग पहाड़ीज की कार कैंपिंग सीरीज के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको रिवील करेंगे अपना टाटा नेक्सॉन कार का बेड सेटअप। अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर पहले हमने ये बेड सेटअप तैयार किया था और इस बेड सेटअप में हमने करीब 3 से 4 ट्रिप की और हर एक ट्रिप करने के बाद हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत जो है वो इसमें लगी। वो सारे अपने जो एक्सपीरियंसेस थे उनको गैदर करके हमने अब जो है इसमें मॉडिफिकेशन करवाया। और अब वैसे तो कभी भी आप कार कैंपिंग वगैरह करते हैं तो आपको हमेशा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट अभी फिलहाल मुझे लगता है कि हमारा बेड सेटअप जो है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं इस बेड सेटअप की कंप्लीट डिटेल। आपको बताएंगे कि कितने कॉस्ट हमको इसकी पड़ी, क्या हमने कौन सा मटेरियल लिया, कहाँ से लिया, किस तरह से हमने इस बेड सेटअप को बनाया, क्या इसके डायमेंशन थी। तो कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे इस टाटा नेक्सॉन कार के बेड सेटअप की। तो दोस्तों ये है टाटा नेक्सॉन हमारी, और इसके अंदर बेड सेटअप करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि किस तरह से इसकी सीट्स वगैरह, अभी हमने कुछ भी सीट्स इसकी हटाई नहीं है। तो टाटा नेक्सॉन में अगर आपको बेड सेटअप करना है तो बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जो इसकी जो नीचे की सीट होती है वो एज इट इज बाहर निकल जाती है, आप आराम से उसको बाहर निकाल सकते हैं। और जो इसका बैक रेस्ट होता है उसको आप पूरा का पूरा ये जो है वो पूरा 180 डिग्री फ्लैट हो जाता है। तो चलिए अभी गाड़ी को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको इसकी सीट खोलनी है और पीछे की सीट को आपको किस तरह से फ्लैप करना है। तो ये देखिए हमने इसके सारे डोर्स वगैरह खोल दिए हैं और बेड बनाने की शुरुआत जो करनी है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो दोनों सीट्स हैं इन दोनों को आगे खिसका लेते हैं। तो जितनी भी आगे खिसकेंगी तो ये देखिए, तो ये सीट पूरी फ्लैप हमने डाउन कर लिया। और उधर का भी हम इसी तरह से डाउन कर लेते हैं। तो ये वाली सीट्स को भी मैं इस तरह से आगे डाउन कर दूंगा। और जो इसके पीछे की सीट है उसको खोलने के लिए यहाँ पे एक नट रहता है, वो नट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ पे एक नट है इसका। तो इस नट को, इस सीट को खोलने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये नट को मैंने थोड़ा ढीला किया है ऑलरेडी, तो इसलिए आराम से खुल रहा है। बाकी आप प्लास वगैरह ले सकते हैं। तो ये नट खुल जाता है और इस नट को फिर हम वापस यहीं पे लगा देते हैं ताकि ये चीज़ खोए ना, क्योंकि अगर आप इसको कभी इधर उधर रख देंगे तो खोने के चांसेस वगैरह रहते हैं। तो ये नट को आपको इधर से खोल लेना है और इसी तरह से एक नट उस तरफ भी है, तो उधर का नट भी खोल लेते हैं। उसके बाद ये सीट जो है वो आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो नट दोनों तरफ के हमने नट खोल लिए हैं। अब उसके बाद जो सीट्स है ना, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली जो है वो बाहर निकल जाती है ये। तो ये देखिए, तो आप इसको उठा लेंगे तो ये जो 2 पोर्शन है, यहाँ से ये सीट्स जो थी वहाँ नटों के थ्रू कसी हुई थी, तो ये सीट पूरी बाहर आ गई। अभी इसको रखते हैं साइड। तो ये देखिए सीट निकालने के बाद जो है वो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन जाता है। तो इतनी कुछ आपकी जगह बन जाएगी यहाँ पे इसके अंदर। तो सीट हमने बाहर निकाल दी है नीचे वाली। अब ये जो बैक रेस्ट है इसको हमको फ्लैट करना है। फ्लैट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2 इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। ये देखिए, ये एक और ये एक। थोड़ा क्लोजअप से दिखाने के लिए बोलूँगा किरण को। तो ये देखिए, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे ये दे रखा है और एक पॉइंट आपका ये दे रखा है। ये लीवर है बेसिकली। आप इनको थोड़ा सा पुल अप करेंगे तो ये अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, सिंपली इस सीट को पकड़ के आपको इस तरह से धकेल देना है। अब देखिए ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो है वो अपना बेड सेटअप लगाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा सेटअप, जिससे कि हमारा कार के अंदर बेड पूरा तैयार हो जाता है। अभी हमने जो नीचे की सीट है, बैक रेस्ट है, उसको हमने फ्लैप कर दिया और नीचे की जो बैठने वाली सीट होती है उसको निकाल के बाहर रख दिया है। तो इनमें जो अलग अलग कंपोनेंट हैं मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो 2 लेग हैं हमारे, जिसके ऊपर सारा वेट आता है हमारे बेड का, और ये जो 3 डंडे हैं ये सपोर्ट के डंडे हैं, जो कि इन दोनों लेग्स को आपस में अटैच करके रखते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये आगे का पोर्शन है, जहाँ पे जो सबसे आगे लगता है। इसका कैसे काम होता है, इसमें भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे डिज़ाइन कटे हुए हैं और ये जो है ये फ्लैप्स लगे हुए हैं। इन सब का यूज़ बताऊंगा। और ये जो है ये हमारा किचन का सेटअप है। ये 2 पल्लों में बना है बेसिकली। इसको भी आपको खोल के डिटेल में दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये इसके सपोर्ट के लिए है, क्योंकि जो इसका जो वेट है बेड का वो सीधे फ्लोर पे ना आए और फ्लोर को डैमेज ना करे, इसलिए हमने ये लकड़ी के इस तरह से फ्रेम बना रखे हैं। तो ये सिंपल एक प्लाई है और उसके ऊपर जो है वो कपड़ा लगाया गया है। नोएडा में ये कपड़ा आपको सेक्टर 9 की जो मार्केट है, फर्नीचर मार्केट, वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। प्लाई भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो जो प्लाई की लेंथ है वो अराउंड 10 mm की हमने प्लाई इसमें यूज़ करी है और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है प्लाई में। अब ये जो फ्रेम है इसका मैं आपको मेजरमेंट बताऊँ, मेरे पास इंच टेप है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो मैं हर एक पार्ट का मेजरमेंट डाल दूँगा। तो इसकी जो, अगर आप इसकी विड्थ देखें तो अराउंड 36 इंच का ये इसका लेंथ है और इसका जो लेंथ है वो भी 36 इंच है। तो दोनों 36 इंच के हैं। और इनकी अगर हाइट की बात करें
तो जो आप देख रहे होंगे इनमें 2 लेग हैं, एक लेग जो है उसकी हाइट छोटी है, एक लेग की हाइट बड़ी है, बिकॉज जो टाटा नेक्सॉन के जो डिग्गी वाला स्पेस होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर होता है, ऊंचा होता है। तो डिग्गी वाले में हमारा ये छोटा वाला लगता है, और जो जहाँ पैर रखते हैं, फुट रेस्ट जहाँ पे आपका होता है बैक सीट वालों के लिए, वहाँ पर जो हाइट होती है वो थोड़ा नीचे होती है। तो इसलिए 2 अलग अलग साइज के हमने नाप के बनाए हैं, और ये प्लेटफॉर्म पूरा सीधा आ जाता है। तो इसकी हाइट जो है वो है 16 इंच, और इसकी हाइट जो है वो है 8 इंच। तो जस्ट हाफ हाइट है इसकी, ये 8 इंच का है, ये 16 इंच का है। और ये जो नीचे 3 आप पाइप्स देख रहे हैं आयरन के, तो ये देखिए इनमें हमने पेंट करवा लिया था। तो ये जो पाइप्स आपको दिख रहे हैं, तो इनकी अगर मैं लेंथ बताऊं तो ये आपका बेड की जो लेंथ है उसको डिसाइड करेगा। तो ये है 52 इंच, तो तीनों 52 इंच के हैं। तो ये जो सारा सामान है, अब इसको गाड़ी में लगा करके आपको दिखा देंगे किस तरह से आपको गाड़ी में लगाना है और कैसे आप इसका गाड़ी के अंदर बेड सेटअप कर सकते हैं। तो इसे लगाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों, ये जो छोटी वाली लेग है इसको ले लेते हैं, और इसको सिंपली आपको यहाँ पे इस तरह से रख देना है। तो ये हमने रख दिया, और जो इसके बैक रेस्ट हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, तो उन चारों का यूज़ होगा अभी। तो ये देखिए, अच्छा जो ये है, ये जो पाइप है, ये नीचे से जो है वो पूरा वेट इसी के ऊपर जाता है। तो अगर आप सीधे इसको, थोड़ा सा हमने वेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसके नीचे एक लोहे की ये पत्ती लगा दी है, तो जो वेट है इसका वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस पत्ती के नीचे भी हम लोग ये सपोर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, तो ये जो सपोर्ट है वो हम इसके नीचे लगा देते हैं। तो ये जो सपोर्ट है वो अच्छे से इसके नीचे आ गया। और अब ये अगर कितना भी वेट आप इसके ऊपर डालेंगे, तीनों लोग भी सोएंगे रात में, तो ये आपकी गाड़ी के फ्लोर को डैमेज नहीं करेगा। तो अब इसका जो दूसरा पोर्शन है लंबा वाला, वो हम आगे की सीट की तरफ लगाएंगे। तो ये देखिए, जो इसके नीचे हमने ये जो फ्लैप बना रखे हैं लकड़ी के, तो वो भी इसके नीचे लगा देते हैं इधर से, इस तरह से, और ये वाला भी इसके नीचे लगा देते हैं इस तरह से। तो ये, इससे क्या होगा कि हमारा जो गाड़ी का फ्लोर है ना वो डैमेज नहीं होता बिल्कुल भी, आप कितना भी वेट इसके ऊपर डालें। अब ये हिल रहा है, इसको जैसे ही कसेंगे तो आप देखना कि कितना स्टडी हो जाता है। तो अब जो है वो काम है हमारे इन पाइप्स का। तो अब जो है ये 3 जो पाइप हैं, इनकी हेल्प से हम दोनों फ्रेम जो है आगे के पीछे के, उनको टाइट करेंगे। ये जो पाइप है ना, इसमें मैंने ऐसे, देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, होल दिख रहे होंगे। तो ये इस तरह से मैंने इसमें 1 2 3 4 5 होल करा रखे हैं अपने ईज के हिसाब से मैं इनको, और इसके बीच में हम इनको नट लगा करके कस लेते हैं। तो जो तीनों पोल हैं, तो पहले उनको सेट कर लेते हैं इनमें। तो ये देखिए, पहला पोल हमारा इस तरह से चला गया, दूसरा पोल हमारा इस तरह से चला गया, और तीसरा पोल हमारा इस तरह से चला गया। तो अभी ये फ्रेम हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसको नट बोल्ट की मदद से हम लोग कस लेते हैं। तो ये देखिए, जो इसके 2 लेग्स हैं और तीनों जो पाइप हैं, इनको हमने नट बोल्ट से जो है वो कस लिया है। तो इस तरह के कुछ नट बोल्ट हम ले लेते हैं, ये देखिए, और वाशर लगा करके आप इनको यहाँ पे, ये जो होल्स हमने पहले किए थे उन होल्स पे हमने इनको टाइट कर लिया है। तो ये देखिए, ये हमारा बेसिक फ्रेम जो है वो बनके तैयार हो गया है। और अभी इसके ऊपर हम लोग अपनी प्लाई भी सेट करेंगे। तो अब इसके ऊपर सेट करना शुरू करते हैं प्लाई। तो सबसे पहले आगे का पोर्शन मैं आपको दिखाता हूँ हमने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा आगे का पोर्शन है। तो इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ, मेजरमेंट अगर मैं आपको दूँ, तो ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट का है, जो मुझे याद है। तो वो एक बार करके देख लेते हैं। यस, तो ये 4 फीट 3 इंच है जो इसकी विड्थ है। तो हमको 4 फीट 3 इंच चौड़ा जो है वो बेड इसके अंदर आराम से मिल जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है, इसकी जो डायमेंशन है दैट इज 35 इंच। तो 35 इंच और 4 फीट 2 इंच। तो ये 2 पोर्शन है हमारे। तो ये इस तरह से हमने बनाए हैं। अभी गाड़ी के अंदर इसको सेट करते हैं, फिर दिखाते हैं कि क्या इसका यूज़ है। तो चलिए इसको लगाते हैं गाड़ी के अंदर। तो जो आगे का पोर्शन था वो हमने गाड़ी के अंदर सेट कर दिया है। अब जो पीछे का पोर्शन है, जिसमें हमारा किचन और स्टोरेज का स्पेस है, उसको भी गाड़ी के अंदर सेट करते हैं। तो ये है, ये देखिए, इसको लगाने के लिए सिंपली क्या करना है हमें, ये पोर्शन हमारा ऊपर की तरफ रहता है और ये अंदर की तरफ रहता है। तो हमको उसको उठा करके इस तरह से सेट कर देना है। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने जो है दोनों पोर्शन हमारे लगा दिए हैं, और ये जो है हमारा अभी प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है। इसको हम लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये नट बोल्ट का एक पोर्शन लगा रखा है मैंने, और एक उधर एक नट बोल्ट का पोर्शन लगा रखा है। तो ये सारा जो है ना वो नट बोल्ट से हम आसानी से कस लेते हैं। फिर ये जो हमारा फ्रेम है ये कहीं भी नहीं जाता। तो
ये है। और इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो है ये पूरा सेट हो चुका है। तो दोस्तों फ्रेम सेट करने के बाद में हमने गाड़ी के अंदर जो है वो इस तरह से मैट्रेसेस बना रखे हैं। तो ये जो मैट्रेस है ये ईपी फोम है। ये भी आपको सेक्टर 9 की जो मार्केट है नोएडा में, वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। तो काफ़ी लाइट वेट है। इनको चूज़ करने का रीज़न ये था कि ये एक तो बहुत लाइट वेट है और दूसरा इनकी कुशनिंग जो है वो बहुत अच्छी है। मतलब काफ़ी टाइट फोम है इसके अंदर, ईपी फोम है ये जो हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने ये जो कपड़ा लेकर के इसके ऊपर एक कवर सिंपली जो है वो कवर लगा लिए हैं। तो ये देखिए, ये जो बेड सेटअप है वो हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। काफ़ी अच्छी कुशनिंग है इसमें और पूरा जो है हमने ये स्पेस यूज़ किया है डिग्गी का आराम से। तो अभी ये जो मोड है ये हमारा ड्राइविंग मोड है। जब हम ड्राइव वगैरह कर रहे होते हैं तो इस तरह से ये हमारा सेटअप रहता है। बाकी जो हमारा अरेंजमेंट रहता है वो यहाँ रहता है। अभी जब हम रात को सोने का अरेंजमेंट करते हैं तो हम क्या चेंजेस करते हैं अपने इस सेटअप में, वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये जो जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो तब हमारा कुछ इस तरह का सेटअप होता है। अब अगर हमको रात को सोना है तो हम इसको किस तरह से करते हैं। अब जो हमने फ्लैप्स वगैरह बनाए थे मैं उसका यूज़ बताता हूँ आपको। तो आप अगर ये देख रहे हो तो ये जो पोर्शन है ये सबसे पहले तो ये जो पोर्शन है आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारा स्पेस है। अगर आप नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे हम अपना चादरें वादरें और जो भी सामान है वो बिल्कुल इजीली रख लेते हैं। गर्म चादरें, कपड़े वगैरह जो भी हैं वो यहाँ रख लेते हैं। तो उस स्पेस को एक्सेस करने के लिए हमने ये बनाया है। अच्छा, हमने यहाँ पे कोई भी हैंडल वगैरह नहीं बनाया क्योंकि वो रात को फिर सोने में चुभेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक गोल छेद कटवा लिया है, तो हम यहीं से सिंपली इसको निकाल सकते हैं। अब सोते वक्त हम इसको कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले दोनों सीटें आगे करनी पड़ेंगी। तो ये देखिए, ये हमने सीटें जो है वो दोनों आगे कर ली। अब इसी तरह से मैं जो है वो ड्राइवर साइड की जो सीट है उसको भी आगे कर लेता हूं। तो ये देखिए, जो सीटें जो हमने दोनों आगे करी हैं उसकी वजह से अब हमको जो इतना स्पेस है ना, ये करीब नाप के मैं अगर आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 1.5 फीट स्पेस जो है आपको और मिल जाता है। तो अब ये जो है पोर्शन मैंने दोनों अलग अलग बनाए हैं। इसका रीज़न ये है कि मान लिया अगर किसी को सोना है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, किरण को, कुकू को यहाँ सोना है, तो मैं अपनी सीट पूरी पीछे कर लेता हूँ। ये वाला फ्लैप ऐसे ही रहता है और ये वाला फ्लैप हम आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एक जना आराम से सो सकता है और एक जना आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। ये सीट को आप आगे कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी फैमिली को सोना है तो आप ये दोनों पोर्शन को आगे कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे अपना आराम से बेड सेटअप अपना बना सकते हैं। तो जो इसके पीछे जो मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले जो मैंने पोर्शन बनाए हैं लकड़ी के, ये बेसिकली इसलिए हैं ताकि आप यहाँ से इसका अपना सपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना सपोर्ट लेकर के ये आपका पूरा इसके अंदर बेड सेटअप इस तरह से तैयार हो जाता है। और ये जो मैट्रेसेस हैं, तो ये वाली मैट्रेस हमारी इस तरह से लग गई और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये यहाँ पे सेट हो गया और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं वो यहाँ पे सेट हो गया। तो ये जो है, अब अगर मैं आपको इसकी लेंथ दिखाऊं तो अप्रोक्सीमेटली ये देखिए, यहाँ से हम इसको नापते हैं तो 5'10" का इसके अंदर जो है वो हमारा बेड सेटअप जो है वो रेडी हो जाता है। तो सोने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस इसके अंदर हम लोगों ने इस तरह से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो ये देखिए, जब हमको कुकिंग वगैरह करनी होती है तो हम किस तरह से करते हैं। ये जो पोर्शन है ये सपोर्ट के लिए था, तो इसको सिंपली निकाल करके हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर जो है हमारा पूरा स्पेस है जहाँ पे हमारा किचन वगैरह का अरेंजमेंट हो जाता है। और ये जो पोर्शन है ये इस तरह से खुल करके बाहर की तरफ इजीली आ जाता है। अब ये जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने 2 लकड़ी के छोटे छोटे सर्कल काट करके लगाए हुए हैं और इनका क्या यूज़ है वो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले ये देखिए, ये 2 सपोर्ट हमने बनाए हुए हैं। ये क्या है, पीवीसी पाइप है बेसिकली। तो कैंपिंग में हम इसी तरह के जुगाड़ वगैरह करके अपना काम चलाते हैं। तो ये पीवीसी पाइप है और इसके बाहर हमने वही कपड़ा लगाया है जो हमने कपड़ा प्लाई में लगाया था, तो सेम कपड़ा लगाया था। एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से हमने इसको बंद कर लिया है। तो ये देखिए, ये 2 पीवीसी पाइप हैं। तो ये जो लकड़ी के हमने 2 स्फीयर लगाए हैं, इनकी वजह से ये सपोर्ट लेकर के यहाँ पर टिक जाता है। तो हम कैसे करते हैं, ये लगाया, जो इसका ओपन साइड है वो यहाँ आराम से चले जाता है और ये इस तरह से रुक गया। और जो दूसरा साइड है वहाँ पे भी हम इसको लगा के, तो ये देखिए, ये इस तरह से टिक गया। अब जो इसकी स्ट्रेंथ है ना, वो ये देखिए, आप इसको कितना भी हिलाएंगे ये हिलेगा नहीं। और ये जो पोर्शन है ये हमने किचन के सिंक के लिए काटा हुआ है, तो यहाँ पे हम अपना सिंक लगा देते हैं।
तो इस तरह से अब बाकी जो खाना हमारा कुकिंग वगैरह हो गई। एक चीज़ इसमें और है, अगर हमको कुकिंग करते वक्त अंदर के सामान वगैरह निकालने हैं, अंदर का जो हमारा किचन का सामान है वो निकालना है, तो उसके लिए इजी एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे एक इस तरह की ओपनिंग बनाई हुई है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ पे हमारा किचन का जितना भी सामान है, मसाले, दाल, बर्तन वगैरह के जो डब्बे वगैरह हैं, वो सारे जो हैं हमारे यहाँ से इजीली एक्सेस हो जाते हैं। अगेन हम लोगों ने इस पर कोई भी हैंडल नहीं लगाया है, क्योंकि फिर वो चुभेगा। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल कटवा लिया है, तो आराम से आप इसको खोल करके लगा सकते हैं। जब आपका खाना वाना बन जाए तो आप वापस से इसको ऐसे करके अंदर की तरफ ढकेल दीजिए और ये वाले पोर्शन को अपना यहाँ लगा दीजिए, तो ये ऐसे लगा दीजिए और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए इस तरह से, और आपका पूरा बेड सेटअप रेडी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे टाटा नेक्सॉन कार बेड सेटअप का ये DIY वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए और हम लोग उनका आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह के DIY कंटेंट्स और कार कैंपिंग के वीडियोस हम अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक कार कैंपिंग सीरीज़ के नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ।